नमस्कार मित्रों। बेहद चर्चित विषय जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और ये चर्चा हम अपने उन तमाम मित्रों के आग्रह पर करने जा रहे हैं जिन्होंने फ़ोन किया है या कमेंट्स बॉक्स में लिखा है या व्हाट्सएप पर, क्योंकि जनता काकरोच पार्टी का अभ्युदय हुआ है। जिस जोर शोर से उनको चर्चा मिली है उस पर लोगों ने चिंता जाहिर करते हुए हमसे कहा आप भी इस पे एक वीडियो बनाइए और हम लोगों को समझाइए है क्या। ये तो लगता है कि देश को हिला देगा। तो आपको बता दें कि ये काकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीप के जो अमेरिका में है और करोड़ों के शीश महल के लाखों रुपए के कमोड से उत्पन्न हुआ है ये काकरोच। आपको मालूम है अरविंद केजरीवाल फोर्ड फाउंडेशन की उपज हैं, जिसको अमेरिका में डीप स्टेट कहा जाता है। जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी और फोर्ड फाउंडेशन जैसी कई संस्थाएं भारत को अस्थिर करना चाहती हैं। यहाँ पर कमजोर या कठपुतली सरकार चाहती हैं, क्योंकि भारत में 1 अरब 42 करोड़ की आबादी किसी भी सामान को खरीद सकती हैं। और सबसे बड़ा है कि यहाँ पर जो धर्म परिवर्तन करने के लिए क्रिश्चियन मिशनरी लगी हुई हैं और काफ़ी हद तक सफल हो चुकी हैं, तो उनके मामले में ये सरकार अंगेबाजी डालती है। और तरह तरह के जो उपक्रम अब तक जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट ने किए हैं वो सारे के सारे असफल हो गए हैं। चाहे वो सीएए, शाहीन बाग जैसे आंदोलन हो, उसका हालांकि परिणति उसकी दिल्ली में दंगे से हुई, किसानों के नाम पर हो, आपने देखा कैसे लाल किले तक उन्होंने हंगामा कर दिया था, लेकिन फिर भी पुलिस ने बहुत सहनशीलता दिखाई, क्योंकि उनकी इच्छा तो यही थी पूरे देश में किसानों के नाम पर सरकार का तख्ता पलट कर दें। चुनाव में तो हरा नहीं सकते ये नकारा लोग, तो विदेशी फंडिंग पर ये सब कुचक्र षड्यंत्र रचे जाते हैं, अभी तक फेल होते आए हैं। पास के देशों में श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इनमें तख्ता पलट हो चुका है, सत्ता परिवर्तन कराया जा चुका है आंदोलनों के द्वारा। भले उसका नाम कुछ भी दो, जेनजी को उकसाने की बहुत भरसक कोशिश की गई, सफल नहीं हुए। लेकिन ये आखिरकार ऐसा अब क्यों हुआ और ये अजीबोगरीब पार्टी कैसे बन गई? तो पहली बात आप खुद सोच लो कि काकरोच जो गंदगी से पैदा होता है और जो बीमारियां ही बांटता है, काकरोच को तो कोई भी लाइक नहीं करता है। जहां दिखता है हिट का प्रयोग करता है, हिट से वो डरता है, मरता है। और इसमें उपयोग कई लोग चप्पल तक का करते हैं, लेकिन हमने बताया कि इसकी उपज कमोड से होती, गंदगी से होती है। और ये जो एक इन्होंने दिखाया उस पर कमेंट्स कर दें कि कमल को कुतरता हुआ दिखाया, तो भाजपा को निशाना बनाने का जो इन्होंने रखा है, तो काकरोच और कमल का कभी जुड़ाव हो नहीं सकता है। कमल कीचड़ में खिलता है, पानी में खिलता है, काकरोच चाहे जितना जीवट वाला हो, बताते हैं डायनासोर से भी पहले का है। डायनासोर खत्म हो गए, काकरोच नहीं खत्म हो पाया, लेकिन वो पानी में नहीं कर सकता है कुछ भी, नमी में पनपता है, गंदगी में पनपता है, लेकिन सीधे पानी में या कीचड़ में वो जीवित नहीं रह सकता है। तो कमल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये किस काम के लिए गठित की गई है तथाकथित पार्टी, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से लोग पोस्ट डालते हैं और अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, उसी प्रकार का एक उपक्रम है। और ये अभिजीत दीप के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का ही चेला चपाटी रहा है, आम आदमी का कार्यकर्ता रहा, उनका मीडिया सलाहकार और प्रबंधक रहा है। और ये अभी अमेरिका में है। कहने को बेरोजगार पार्टियों की बात कर रहा है, जेनजी की बात कर रहा है, लेकिन खुद करोड़ों कमा रहा है। सहयोगी हैं जो ध्रुव राठी
यूट्यूबर मशहूर हैं और भारत के खिलाफ जहर उगलना ही उनका मुख्य काम है। वो जर्मनी में बैठे हुए हैं और अर्पित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, ये भी सोशल मीडिया के दिग्गज लोग हैं। तो ये सोशल मीडिया के लोग देश की राजनीति को बदल देंगे, वो भी हंसी मजाक और व्यंग में। तो आपको बता दें, राजनीति बेहद गंभीर, बहुत ही संवेदनशील विषय है। डेमोक्रेटिक व्यवस्था में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राजनीति का मतलब ही होता, उसी से सरकारें बनती हैं। और सरकार में 3 अंग होते हैं मुख्यतः हर प्रजातंत्र में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अंतिम स्टेज न्यायपालिका है। और जैसे इन्होंने कुकर्म किए अरविंद केजरीवाल और वर्तमान जो पप्पू कांग्रेस है, स्वनाम धन्य राहुल गांधी, उनका जेल जाना तय है। भाजपा थोड़ा रहम कर रही है और हमारी न्याय प्रणाली कुछ कछुआ की गति से चलती है तो बचे हुए हैं, लेकिन जेल जाना तो तय है। तो जेल जाने के लिए न्यायालय, चूंकि सजा तो न्यायालय सुनाएगा, तो न्यायालय को कटघरे में खड़ा कर दो। इसके पहले जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सबको इन्होंने कटघरे में केवल खड़ा ही नहीं किया, उनके लिए बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल समय समय पर इन लोगों ने किया है। और ये अपने को क्या समझते हैं ये बात समझ लो। अरविंद केजरीवाल ने अपने को एनार्किस्ट कहा था, खुद स्वीट टेररिस्ट कहा था। तो आप अनुमान लगा लो, जो अपने को अराजकतावादी खुद कहे, अपने को आतंकवादी कहे, तो वो व्यक्ति क्या है। और उसने वही काम किया। उसने सारे जो राजनीति में थोड़ी बहुत शुचिता बाकी थी उसको खत्म कर दिया और नए गटर वाली राजनीति की। खुद उसने चप्पल पहनी, 2 रुपए का पेन जेब में लगाया, झाड़ू चुनाव चिन्ह रखा जो गंदगी साफ करने वाला था, लेकिन अंततः स्थिति ये हो गई कि वो झाड़ू ही बिखर गई और अपने आप में गंदगी बन गई। जो उसमें बुद्धिजीवी और अच्छे लोग थे वो किनारे कर गए। अब वही उनके चट्टे वट्टे तिल चट्टे बाकी रह गए हैं और उनके नाम पर देश में अराजकता फैलाना चाहता है। और इसने वो सबसे बड़ा काम हाई कोर्ट की जज स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ घनघोर अवमानना की। लेकिन वो न्यायाधीश ईमानदार थी, उसके हर बार का पलटवार उन्होंने न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत ही किया और करारा जवाब दिया। हालांकि वो उनके केस से हटी, लेकिन उनके कहने पर नहीं, बाद में। लेकिन अब अवमानना का बहुत ही मजबूत केस अरविंद केजरीवाल और कंपनी पे चल रहा है। जेल जाना तय है, अपने पिछले कुकर्मों के साथ में इस कुकर्म पर भी। तो सीधे न्याय व्यवस्था पर हमला ये है। इसके पहले चाहे सेना हो, चुनाव आयोग हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सभी पर ये अपना निशाना लगा चुके हैं। और समाज में जो वर्ग सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हर क्षेत्र में, ज़्यादातर वो सवर्ण समाज है, वो भी इनके निशाने पे है। और उसमें से विशेषकर ब्राह्मण समाज, जो कि सबसे ज़्यादा त्यागी और सबसे अल्प में ही सुखी रहने, जो प्राप्त है वही पर्याप्त में सुखी रहने वाला है। लेकिन पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की सुख शांति अमन की कामना करता है, उस पर निशाना साधा जाता है। तो अभी जो सीजेआई साहब ने कमेंट्स कर दिया था, जो तथाकथित बेरोजगारों पे नहीं था, जो अपने को बेरोजगार बताते हैं, जैसे कन्हैया कुमार टाइप के लोग, वो बेरोजगार हैं। ये अभिजीत दीप के इस टाइप के बेरोजगार, ध्रुव राठी, ये यानी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लेकिन हैं बेरोजगार। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं लेकिन बेरोजगार। तो तथाकथित ऐसे बेरोजगार जो कि न्यायालय का टाइम बर्बाद करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं, कटघरे में खड़ा करते हैं, कोई भी अवसर मिलता है उन पे टिप्पणी काकरोच के रूप में की थी। तो इसलिए इस पार्टी का नाम देखिए सातिराना ढंग से, क्योंकि बहुत थिंक टैंक लगे हैं। ये सीजेआई बनाम सीजीपी है। ध्यान दो पार्टी का नाम कैसा चुना,
सीजेआई ने टिप्पणी काकरोच को लेके की, तो काकरोच जनता पार्टी नाम रखा, तो सीजेआई वर्सेज सीजेपी। जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठाने का अधिकार तो नहीं होता, अपील कर सकते हो। तो अब तो इन्होंने अवमानना सुप्रीम कोर्ट की है और निशाना साध रहे हैं भाजपा पे। टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये एक आप देख लो, बिल्कुल इनका एक प्री प्लान्ड प्रोग्राम है कि न्यायपालिका को ही ध्वस्त कर दो, अविश्वसनीय बना दो। तो ये प्रयोग है, बाकी ये पार्टी कुछ नहीं, केवल इंस्टाग्राम पर हैं। इंस्टाग्राम पे अगर 2 करोड़ फॉलोअर हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। अगर पैसा है तो ये फॉलोअर खरीदे जा सकते हैं। और कुछ प्रचार तंत्र के रूप में, जैसे आम आदमी पार्टी के जो हैंडल थे उनको कन्वर्ट कर दिया उनने, आम आदमी के कार्यकर्ताओं को जोड़ दिया, कांग्रेस के कुछ लोग कार्यकर्ता जुड़ गए, मोदी विरोधी लोग जुड़ गए। लेकिन ये बता दो, ये जो मोदी विरोधी लोग मोदी को कैसे हरा देंगे? पहली बात तो ये पार्टी है नहीं, मान लेते हैं ये पार्टी बन जाती है, हालांकि 1% भी संभव ही नहीं है कि ये पार्टी बने। मान लिया ये पार्टी बन गई, तो जो भी जितने वोट ये मान लिया लेंगे, किसके लेंगे? क्या मोदी के लेंगे? अगर ये पार्टी बन भी जाएगी तो अगर ये चुनाव में उतरेगी तो इन्हीं लोगों के वोट काटेगी। पीके जो अपने को चुनाव का विशेषज्ञ मानते थे, उन्होंने भी पार्टी बनाई, लेकिन राजनीति इतनी आसान नहीं है। इसमें पीएचडी वाला फेल हो सकता है और पहली कक्षा भी न पढ़ा हो, वो आगे निकल सकता है। और इसके ऐतिहासिक तथ्य मौजूद हैं, 47 के बाद ही देख लो। अगर हम सबके नाम लेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ, हम इस वीडियो के माध्यम से आपके विचार आमंत्रित करते हैं, जो इसको गंभीरता से ले रहे हैं या इस पे जानना चाहते हैं। सबकी कुंडली हमने तैयार कर ली। वीडियो 12 मिनट से ज़्यादा का हो गया। और आपको एक बात बता दें, हम एक पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। इसको काउंटर करने के लिए हालांकि हमारी 50 साल की लंबी तैयारी है, रिसर्च है और ज़बरदस्त है। और उस संगठन का नाम हमारा ऑलरेडी मौजूद है, समाधान मंच। तो अब हम उसको इसके काउंटर में समाधान मंच लॉन्च करेंगे। अभी आप लोगों से चर्चा करेंगे, एक सही तिथि पे लॉन्च करेंगे और फिर लाइव आकर अपने प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। और हमारे प्रोग्राम में कोई भी गुंजाइश ही नहीं होगी कि जो हम कहेंगे वो न कर पाएँ। हम जो भी वायदे करेंगे, जो दावे करेंगे, उनको प्रूव करके दिखाएंगे कि देखो ऐसा करने से ऐसा होगा। और हर समस्या का समाधान, हर सवाल का समाधान हमारे मंच के द्वारा होगा। और आपको ये भी बता दें, चुनाव चिन्ह पहले तो हम कुछ और रखने वाले थे, लेकिन ये काकरोच के प्रकट होने के बाद कई लोग छिपकली, मेढक इस टाइप की बात कर रहे हैं। नहीं, हम अपना चुनाव चिन्ह रखेंगे हवाई चप्पल, क्योंकि हवाई चप्पल से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। करोड़पति भी इस्तेमाल करता है, गरीब से गरीब आदमी भी, बेहद उपयोगी है। और बिना चप्पल के चलना बेहद कठिन है, चाहे कांटे हों, चाहे पत्थर हों, चाहे तपिश हो, चाहे ठंडक हो, चप्पल ही पैरों को बचाती है। तो हमारी पार्टी का उद्देश्य होगा सर पे छत, शरीर पे वस्त्र, पेट के लिए भोजन और पैरों के लिए चप्पल, हवाई चप्पल। और काकरोच के लिए तो वो काल है। और जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं उनके लिए चप्पल हमारी दिखाने मात्र से वो भाग खड़े होंगे। और आपको ये भी बता दें, चप्पल की महिमा तो इतनी है, हम डिटेल में सिर्फ एक बात बताएंगे, डिटेल में जाएंगे तो हम 1-2 घंटे भी कम है। हवाई चप्पल एक कमाल की ऐसी है कि जितनी भी भौतिक चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं, हवाई चप्पल का मुकाबला नहीं कर सकती। चप्पल वो है कि जो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम हैं, उनको जब वनवास हुआ तो उनकी चरण पादुका यानी उनके खड़ाऊ यानी उनकी चप्पलें, आधुनिक भाषा में कहें तो अयोध्या जैसी दिव्य नगरी पर 14 वर्ष तक
कार्यवाहक राजा के रूप में राज किया है। किसने? चरण पादुका ने। किसने? खड़ाऊ ने। किसने? आज के परिवेश में चप्पलों ने। तो हम चप्पल को भी जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए दंडात्मक रूप में उपयोग होगी, और आम आदमी के लिए, उनके लिए नख से लेके सिख तक की सभी समस्याओं का समाधान अपने समाधान मंच से करेंगे। और जो ये दीपके हैं, अभिजीत दीपिके, ये तो इनका चिराग गुल हो जाएगा। काकरोच क्या है? अंधेरे का प्राणी है। जो चीज़ हिट कहलाती उससे भागता है, उससे मरता है। तो ये तो अपने आप में उसके उलट फ्लॉप हैं। और जब हम पार्टी लॉन्च करेंगे तो ये जो 3 प्राणी हैं, एक तो फाउंडर, 2 बड़े सहयोगी ध्रुव राठी और अर्पित शर्मा, इनको चैलेंज के साथ एक पर्टिकुलर जगह दिल्ली या किसी बड़े शहर में आमंत्रित करेंगे कि अमुक स्थान अमुक समय पर आइए। खुद नहीं आ सकते क्योंकि विदेश में हो, तो वहाँ बैठ के मुंह चला सकते हो, सोशल मीडिया पे लिख सकते हो। तो आप अपने प्रतिनिधि भेजो, 1 2 4 6 सलीके के दायरे में आए और हमसे डिबेट करें। अपनी बात वो रखें और अपनी बात हम रखेंगे, और जो सामने उपस्थित आम जन होंगे वो तय करेंगे कि किसमें कितना है दम, और ये सब कुछ लाइव होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन ये शुरुआत है, ये पूरी एक श्रृंखला रहेगी, और इस काकरोच को तो हम पूरी तरीके से समाप्त करेंगे, क्योंकि ये केवल और केवल बीमारियां, वितंडावाद और उपद्रव पैदा करने के लिए है। ये कोई भी सकारात्मक रोल काकरोच का न कभी था, न है और न हो सकता है। ये अरविंद केजरीवाल के भव्य शीश महल के बहुत ही महंगे कोमोड से उत्पन्न काकरोच है।